Hello बच्चों, let's read this question. So the question says if the sum of an infinite GP is 20, if the sum of an infinite GP is 20 and sum of their square is 100, then common ratio will be what? Option 1, 1 by 2, option 2, 1 by 4, option 3, 3 by 5 and option 4 is 1. तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है हमारा कि एक इनफाइनाइट जीपी है, उनका जब टर्म्स को ऐड किया गया, नॉर्मल सम निकाला गया तो कितना आया? 20 आया। लेकिन सेकेंड केस में उनके टर्म्स को स्क्वायर किया गया और तब सम फाइंड किया गया, तो सम कितना आया? 100। तो इस कंडीशन में हमारा कॉमन रेशियो क्या होगा उस जीपी का? तो जान लेते हैं क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। सो सबसे पहले हमारा यहाँ इनफाइनाइट जीपी का बात कर रहा है। सो लेट अस कंसिडर एन इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो पहले देखते हैं। इनफाइनाइट जीपी, सो ये हमारा कुछ ऐसा होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू इंफिनिटी। अब इसका सम कैसे फाइंड करते हैं वो जान लेते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ए अपॉन 1 - आर। ठीक है, यहाँ ए हमारा क्या है और आर क्या है? ए जो है हमारा वो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, और आर जो है हमारा क्या है? वो कॉमन रेशियो। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। नाउ इसी को हम कंसिडर करें तो हमारा दिया हुआ है इनफाइनाइट, हमने कंसिडर किया कि ये हमारा गिवन जीपी है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू इंफिनिटी, इट्स ए आर क्यूब। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम गिवन इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे। सो नाउ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 20, है ना? तो इसका हम सम कैसे फाइंड करेंगे? ए अपॉन 1 - आर। हमें कितना दिया है? 20 दिया है। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड केस में क्या हुआ? हर एक टर्म को क्या किया गया? स्क्वायर किया। व्हेन ईच टर्म इज स्क्वायर्ड, तो हर एक टर्म को स्क्वायर करेंगे तो हमारा जीपी कैसा बनेगा? ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली ए स्क्वायर आर टू द पावर 4, ए स्क्वायर आर टू द पावर 6 एंड इट इज अप टू इंफिनिटी। अब इसका सम भी फाइंड करना है हमें। सो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इन सेकेंड केस, फॉर्मूला हमारा क्या होगा? वही यूज होगा, है ना? ए अपॉन 1 - आर। तो यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर अपॉन 1 - आर स्क्वायर, और कितना दिया हुआ है? ये 100 दिया हुआ है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या किया, इसे इक्वेशन नंबर 2 लेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था उसे स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 हमारा कैसा हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन 1 - आर होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 20 का स्क्वायर दैट इज 400। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे इक्वेशन नंबर 3 ले लिए। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड
2/3। तो हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ हमारा था ए स्क्वायर अपॉन 1 - r²। डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 1 - r² डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। बट यहाँ हमारा एज इट इज रहने वाला 100/400। यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 - r इंटू 1 - r, हम इसे लिख सकते हैं 1 - r के होल स्क्वायर को। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे है, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे है। सो वी कैन राइट इट एज 1 + r/1 - r। अब यहाँ से क्या होगा, 1 - r और 1 - r अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, देन हमारे पास बचेगा 1 - r अपॉन 1 + r इज इक्वल्स टू 1/4। लेट मी राइट इट्स r, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 4 - 4r इज इक्वल्स टू 1 + r। 4r को हम RHS में भेजते हैं और 1 को हम LHS में लाते हैं। सो 4 - 1 इज इक्वल्स टू 5r एंड दिस इज 3 इज इक्वल्स टू 5r। और r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे, 3/5। वी कैन राइट इट मोर क्लियर, r इज इक्वल्स टू 3/5। और इस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है। So the final answer of this question is common ratio will be 3/5, and option 3 is correct, and we have got this answer by using our key concept of basics of GP, in which sum of infinite GP is A divided by 1 - r, where A is first term and r is common ratio. So I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.